निकाय चुनाव पर को रोक लगाने के बाद अति पिछड़ा समाज कहीं न कहीं सड़क पर आई थी अपनी बात को रखने के लिए। फिर से सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन पटना हाई कोर्ट में दायर की है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ उम्मीद का किरण है? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों के एक उम्मीद का किरण जागा है कि बिहार सरकार पुनः एक बार विचार के लिए कोर्ट के पास गए हैं, हाई कोर्ट के पास। तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका इस विषय में विचार करेगी और न्याय संगत वो निर्णय लेंगे और इससे हम लोगों को उम्मीद का किरण जगा है कि अति पिछड़ा के हक में कल डिसीजन आएगा। लगातार जो विपक्ष पार्टी का आरोप है कि सरकार ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाई, अगर कल का जो कोर्ट का फैसला उसी तरीके से रहता है, सरकार के लिए क्या कहेंगे आप ट्रिपल टेस्ट को लेकर? देखिए, ट्रिपल टेस्ट को लेकर के जो बातें किया जा रहा है, ये चुनाव कोई आज नया नहीं हुआ था। 2006 से ये चुनाव होते आ रहा है और तब से अब तक ट्रिपल टेस्ट जब नहीं हुआ तो एकाएक चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में फिर ट्रिपल टेस्ट की बात कहाँ से आता है? और ट्रिपल टेस्ट करवाना है तो समय पर होता है ट्रिपल टेस्ट, और आप करवाएं। मेरा भी मांग है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर हम लोगों को आरक्षण मिले और हम लोगों को उसका लाभ मिले, उससे हमें बेनिफिट है, ना कि हमें नुकसान है। लेकिन वो समय रहते आप कीजिए, ये नहीं कि से आज नोटिफिकेशन जारी हो जाता, अति पिछड़ा के उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं, उनके काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार समाप्ति की ओर होता है और 4 दिन पहले डिसीजन उनको दे करके इस पे एकाएक रोक लगवा दिया जाता है। तो हम लोग इसके खिलाफ रोड पे गए थे और मैं पुनः दोनों ही सरकारों को मैं अवगत करवाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अति पिछड़ा को अगर आगे लाना है, सामाजिक न्याय अगर आपको दिलवाना है समाज में, तो निश्चित तौर पर अति पिछड़ा को आगे लाना होगा और ये तभी संभव होगा जब आप उनको आरक्षण के तहत आगे लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सभी रूप में राजनीतिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक रूप में, सभी रूप में ये समाज कमजोर है और इसको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण जरूरी है। जब तक आप आरक्षण देंगे वो नहीं आगे आएंगे और अगर अति पिछड़ा पीछे रह जाता है तो सामाजिक न्याय की बात करना भी बेईमानी होगी। आपने जैसा कहा कि नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, बहुत सारे प्रत्याशियों का पैसा भी लगा, किसको दोषी मानते हैं, सरकार को, चुनाव आयोग को डिसीजन के लिए? देखिए, डिसीजन के लिए ये तो कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया तो वो बाध्य थे, निर्वाचन आयोग भी और सरकार भी। लेकिन अगर ऐसा जो ऐसे ये फैसला, मेरा सीधा आरोप है कि ये एकाएक चूंकि एनडीए से अलग होकर के जब नीतीश सरकार इस बार महागठबंधन की सरकार में है और चुनाव ये करवाया जा रहा है तो इस बार ही रोक लगाया गया, अन्यथा जब तक के भाजपा के साथ उनकी सरकार थी ऐसा कभी रोक नहीं लगाया गया। ये भाजपा की साजिश था और साजिश के तहत इस पे रोक लगवाया गया है। आपका ये कहना है कि भाजपा कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? जी बिल्कुल। इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका लगती है आपको? बिल्कुल, केंद्र सरकार का ही हस्तक्षेप से इस पे रोक लगा है और केंद्र सरकार की अगर मानसिकता साफ होता, अति पिछड़ा के हित में वो सोचते तो अब तक के 10 साल में अति पिछड़ा के लिए कुछ वो करते। अति पिछड़ा के लिए आज तक के कुछ नहीं करना और उनके ही वोट पे राज करना, ये दर्शाता है कि उनका मानसिकता ठीक नहीं है, अति पिछड़ा के प्रति उनका रवैया सही नहीं है, उनका नीति जो है अति पिछड़ा के खिलाफ है।